भारत बोलो, इंडिया बोलो या बोलो हिंदुस्तान, इसी में तो बसती है हमारी जान। जी हाँ, आप सब कैसे इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी का दीपक भैया, और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हमारे देश का हर एक वासी जानना चाहता है कि हमारे देश का नाम भारत रहेगा या फिर इंडिया रहेगा। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा भारतीय इतिहास और हमारा संविधान किस बात पे ज़्यादा जोर देता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश को आज के समय में 3 नामों से जाना जाता है, जो कि है भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। लेकिन ये सोचने वाली बात ये है कि ये तीनों शब्द हमें मिले कहाँ से और किसने दिए हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, आइए समझते हैं। भारत नाम की बात की जाए तो ये नाम हमें हमारे वेदों से मिला है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है कि भरत नाम का एक साम्राज्य था जिसमें ट्राइबल ग्रुप रहते थे, वहीं से हमें हमारा नाम मिला है भारत। हिंदुस्तान की बात की जाए तो ये नाम हमें ईरानियों ने दिया था। इतिहास में जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने देखा कि इस देश में सिंधु नदी बहती है। सिंधु जो एक संस्कृत वर्ड है, अगर उसका फारसी में ट्रांसलेशन किया जाए तो होता है हिंदू। तो ईरानियों ने नाम दिया हमारे देश को हिंदू, और समय के साथ स्थान इसमें जुड़ गया तो सेंटेंस पूरा हो गया हिंदुस्तान। फिर जब ग्रीक्स हमारे देश में आए तो उन्होंने इंडस रिवर के ऊपर हमारे देश का नाम रखा इंडिया। और हमने देखा भी है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जब ब्रिटिश एम्पायर का राज था हमारे देश के ऊपर, तो वो भी ज़्यादातर इंडिया शब्द का यूज़ करते थे। ये तो हमने बात की हमारे देश के अलग अलग नामों के इतिहास के बारे में। तो आइए समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन नामों का क्या महत्व है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे जो अम्बेडकर साहब है और उनकी जो कमेटी है, उन्होंने क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है, इंडिया दैट इज़ द भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, इंडिया और भारत, इसमें हिंदुस्तान का प्रयोग नहीं किया गया है। इस लाइन को जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया कि इंडिया दैट इज़ भारत ना लिख के भारत दैट इज़ इंडिया लिखना चाहिए। लेकिन जब फाइनलाइज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे आर्टिकल नंबर 1 पे यही लिखा था कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब कि आप इंडिया बोले या भारत बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इन तीनों नामों के हिस्ट्री और इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंस है, ये जानने के बाद हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि इंडिया और भारत ये 2 प्रोमिनेंट नाम रहेंगे हमारे देश के। लेकिन भारत जो है हमारे सबसे पुराने वेद में मेंशन है और इंडिया जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये दोनों ही नाम हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ना हम अपने इतिहास को छोड़ सकते हैं, ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा लिखा गया है, उसको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही कारण है कि हमारे कई सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, करेंसी में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार दोनों मेंशन है, क्योंकि हम इन दोनों नामों को इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आखिर ये विवाद आजकल हो क्यों रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई देश का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के ज़माने में इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, जिसमें इंडिया काफ़ी बड़े बड़े मुद्दों पर डिस्कस करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतने बड़े बड़े मुद्दों को लेकर चलने के बाद अगर कोई देश अपने नाम पे डिस्कशन करे जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और हिस्ट्री में मेंशन है, इसका कोई तर्क नहीं निकलता। इसके अलावा भी हमारे देश के पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है जिसे हमें फेस करना है, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो आप सबका इसके ऊपर क्या कहना है? हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए, या दोनों ही होना चाहिए? तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।